दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने बीजेपी और एस जयशंकर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर से सवाल पूछा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पर पवन खेड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रिया शिनेत कुछ कहती हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, अगर उसे पाकिस्तानी न्यूज चैनल चलाता है तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमसे सवाल पूछते हुए नजर आती है। अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं और वो पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर चलता हुआ दिखाई देता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया कांग्रेस से सवाल करती है। और अगर पवन खेड़ा भी कुछ कहते हैं और उनके बयान को पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर चलाया जाता है तो सीधा सीधा कांग्रेस से सवाल करते हुए हमारे देश की मीडिया नजर आती है। लेकिन ऐसे में एस जयशंकर के बयान को भी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाया गया, तो यहां पर क्या हमारे देश की मीडिया सवाल खड़ा करेगी? क्योंकि जब कांग्रेस के नेता के बयान पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर चलाए जाते हैं तो हमारे देश की मीडिया एक पार्टी से सवाल करते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर तो लोग एस जयशंकर के बयान के बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बयान को रिपीट करते हुए पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर दिखाई दे रहे हैं। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल करेगी? इस पे आऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछा है बीजेपी से और साथ ही साथ एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके सामने राहुल गांधी का ये ट्वीट, जहां पर राहुल गांधी पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी न केवल खुलासा करती है बल्कि यह निंदनीय है। तो मैं फिर पूछता हूं, पाकिस्तान को जानकारी होने के कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए? यह कोई चूक नहीं थी, यह एक अपराध था और राष्ट्र को सच्चाई का हक है। राहुल गांधी साफ पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए, यानी कि लड़ाकू विमान खो दिए। एस जयशंकर की चुप्पी क्या कह रही है? क्योंकि एस जयशंकर ने मीडिया के सामने ये बयान दिया। पहले आपको बताना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपके सामने, एट अ स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन जब शुरू हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाएगी, हमने पाकिस्तान को यह मैसेज दिया था कि हम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे, ना कि आपके मिलिट्री बेसेस को, यानी कि पाकिस्तानी मिलिट्री बेसेस को। ये खुद एस जयशंकर बताने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के सामने। इसीलिए पाक मिलिट्री के पास ऑप्शन है, एस जयशंकर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से दूर रहने की और दखल अंदाजी ना करने की। तो एस जयशंकर ने मीडिया के सामने आकर यह बताया कि पहले ही पाकिस्तान को यह बता दिया गया था कि इंडिया की तरफ से सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया जाएगा, निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तानी मिलिट्री से कहा गया कि वो दूर रहे, जैसा कि एस जयशंकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर राहुल गांधी ने सवाल किया। यही राहुल गांधी का सवाल था कि क्या एस जयशंकर जो बता रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, इसमें अगर सच्चाई है तो हमने कितने विमान खो दिए? आपके सामने दोस्तों पहले क्या राहुल गांधी दिखाई दिए थे, दोबारा ये रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दिया जो मैंने आपको पहले बताया। अब मैं आपके सामने पहला ट्वीट लाना चाहूंगा। जब एस जयशंकर का बयान सामने आया था, पहले ही राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे इस वीडियो को लेकर। राहुल गांधी ने कहा था, पाकिस्तान को हमारे हमले की शुरुआत में ही सूचना करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसकी अनुमति किसने दी? इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खोए? सीधा सीधा पहले भी राहुल गांधी सवाल पूछते हुए दिखाई दिए थे कि किसने ये अनुमति दी। ये कहा एस जयशंकर से कि पाकिस्तान को आप पहले ही बता दीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और क्या इसकी वजह से हमने लड़ाकू विमान खोए हैं? सवाल पूछते हुए राहुल गांधी पहले भी दिखाई दिए थे और अब भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सीधा सीधा एस जयशंकर को लेकर सवाल बीजेपी से राहुल गांधी ने पूछा है और एस जयशंकर से तो पूछते हुए नजर ही आ रहे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ANI के हवाले से बताने की ये कोशिश की गई है कि विदेश मंत्रालय ने बताया, जैसा कि राहुल गांधी एस जयशंकर के बयान को बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। एस जयशंकर किसी और ही डायरेक्शन में बयान दे रहे थे और राहुल गांधी ने किसी और डायरेक्शन में ले लिया, जैसा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही। अब अगर दोस्तों बात की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी कांग्रेस नेताओं, यानी कि सुप्रिया शिनेत बात कर ली जाए, राहुल गांधी की बात कर ली जाए, पवन खेड़ा की बात कर ली जाए या किसी और नेता की बात कर ली जाए, इनके बयानों को पाकिस्तान न्यूज चैनल पर चलाया जाता है, पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर चलाया जाता है, तो हमारे देश की मीडिया कांग्रेस के ऊपर सवाल पूछते हुए दिखाई देती, कांग्रेस से सवाल पूछते हुए दिखाई देती। ऐसे में पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जबकि एस जयशंकर के बयान को रिपीट करते हुए पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या हमारे देश की मीडिया अब बीजेपी से सवाल करेगी? हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान के टीवी पे क्या दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे कोई जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपका निशाना नहीं बनाएंगे, हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं वहां एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और
आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से, जी। बताने का तो यही वहां तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई, तो जाहिर है फिर वहां से अगर कोई था वहां, हाँ। बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारेंगे। सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो ऐसा कि ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को, और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुम रुपए कहते हो आ रहे हो, हट जाओ, जो एक ही गल हुई, यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। क्या बर्दाश्त करेंगे हम और आप? इस तरह से हमारे देश की 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है, सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है। हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। दोस्तों, हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया खुद को निष्पक्ष बताने की कोशिश करती है कि वो किसी भी पार्टी के पाले में नहीं खड़ी हुई। ऐसे में दोस्तों सवाल ये भी उठता हुआ दिखाई देता है कि जबकि कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाई देती है, अब जयशंकर के बयान को लेकर क्या मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगी, क्या बीजेपी से सवाल पूछेगी? जबकि चलता हुआ बयान मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान के दिखाई दिया एस जयशंकर का बयान। मैं चाहूंगा दोस्तों आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।